हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि नंदनी उस बच्चे को उसके माँ के पास लेकर आती है और वो लोग जाने लगते हैं। नम्रता देख लेती है और नंदनी सोचती है कि अगर नम्रता बहन ने देख लिया इन लोगों से बात करते हुए तो फिर वो सोचने लगेगी कि मैं पूछताछ कर रही हूँ। और फिर नम्रता वहाँ पर आती है और नंदनी से पूछने लगती है ये लोग कौन थे। तो फिर नंदनी कहती है ये ओखा में रहती थी, तो ये गणेश पूजा के लिए मुझे बुलाने आई थी। तो फिर नम्रता कहती है सच कह रही हो ना, या फिर से मुझे बेइज्जत करने की तरीका ढूंढ रही हो। तो नंदनी कहती है नहीं। फिर नम्रता वहाँ से चली जाती है और अंदर जाती है और सबसे कहने लगती है देखिए आपकी बहू फिर किसी से बात कर रही है, फिर से मुझे नीचा गिराने के लिए तरीका ढूंढ रही होगी। तो फिर दर्श कहता है नहीं नम्रता, अब नंदनी किसी से बात भी नहीं कर सकती है क्या। फिर चार्मी कहने लगती है नंदनी से नंदनी तुम इतनी सैड क्यों खड़ी हो, और बड़ों ने थोड़ा सा डांट दिया इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम पूजा में आओगी नहीं। बड़े हैं थोड़ा सा डांट दिया, बुरा मत मानो, और ये क्या एटीट्यूड दिखाना इतना। तो फिर नंदनी चार्मी से कहती है मैं अपने से बड़ों को एटीट्यूड नहीं दिखाती हूँ चार्मी। और फिर शोभित चार्मी से कहने लगता है चार्मी ये सब क्या बातें लेकर बैठ गई हो। और फिर वहाँ पर वीनी आती है जिसके हाथों में खरोच रहता है। तो फिर पारुल और नंदनी बहुत परेशान हो जाते हैं और पूछने लगती है क्या हुआ वीनी, तुम्हें ये सब चोटें कैसे लगी है, किसी से झगड़ कर आई हो या फिर गिर गई थी। वहाँ पर एक औरत आती है और नंदनी से कहने लगती है कि आप अपनी बेटी को संभालिए, उसने मेरे बेटे को बहुत बुरी तरीके से मारा है, वो अभी हॉस्पिटल में है। और फिर वो कहने लगती है कि आपको पेपर में आर्टिकल देने से फुर्सत मिलेगी तब ना बेटी को टाइम दे पाओगे। तो फिर दर्श कहता है कि आपका कोई हक नहीं है हमारे पर्सनल मैटर में पढ़ने का। और फिर नंदनी पूछने लगती है वीनी से तुमने उसे मारा। तो वीनी कहती है हाँ। तो फिर नंदनी कहती है तुम कब से ऐसी हो गई हो वीनी। तो फिर वीनी कहती है वो आपके बारे में गलत बोल रही थी, वो बोल रही थी कि आप गलत अंकल के साथ दे रही हैं। तो फिर नंदनी उस औरत को सॉरी कहती है और कहती है कि आपके बेटे को की भी गलती है, उसे ऐसे बड़े लोगों की बातों पर बात नहीं करना चाहिए। तो फिर वो औरत कहती है वो कुछ गलत नहीं कहा है, हम तो सुने हैं कि आप किसी गलत आदमी के साथ दे रहे हैं जिसमें आपका परिवार भी साथ नहीं है। और फिर उधर से राजवी कहने लगती है कि आप यहाँ से चले जाइए, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो मैं दे दूँगी इलाज के पैसे। तो वो औरत कहती है कि नहीं, आपकी पैसा आप ही रखें, मुझे नहीं चाहिए। और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर नंदनी वीनी से कहने लगती है कि अगर तुमने ऐसा कभी किया ना वीनी तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगी। तो वीनी कहने लगती है कि आप मुझे ही डांट रही हैं, उस दिन ग्रावल के सामने भी मुझे ही डांटा था। और वो वहाँ से चली जाती है। तो चाची कहती है नंदनी से नंदनी वो बच्ची है और ये सब का बुरा असर पड़ रहा है उस पर, मैं उसे समझाती हूँ। और वो वहाँ से उसे समझाने के लिए चली जाती है। और फिर इधर सब पूजा कर रहे होते हैं। राजवी दर्श से कहते हैं दर्श तुम भी आरती कर लो। तो दर्श कहता है मैं अकेले कैसे आरती करूँगा, आने दीजिए ना नंदनी को। और नंदनी वहीं पर छुपी हुई रहती है। और फिर राजवी कहती है दर्श से नंदनी नहीं आएगी, मैंने मना किया है ना। तो फिर दर्श कहता है नहीं, मैं जानता हूँ नंदनी को, उसके अंदर ईगो नहीं है, वो ज़रूर आएगी और वो आरती तो कभी छोड़ ही नहीं सकती है। और फिर नंदनी ये सब सुनकर हल्के से कहने लगती है कि नहीं मुसीबत जी, मैं नहीं आ पाऊँगी और अभी मुझे तुरंत सुदर्शन के दुकान पर जाना है और पता करना है। और फिर वो कहने लगती है कि मैं जैसे सोच रही हूँ कि उस वीडियो में कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आतिश भाई बेगुनाहगार साबित हो जाए। और फिर वहाँ से चुपके से निकलने लगती है पर उसे चार्मी देख लेती है। और फिर नंदनी इधर आती है और सुदर्शन से मिलती है और उससे कह रही होती है मैं आपके दुकान गई थी पर आप दुकान में नहीं थे, आप उसने बताया कि आप यहाँ गोडाउन के पास हैं। तो फिर वो कहने लगता है कि हाँ आपको क्या काम था। तो फिर नंदनी कहती है कि एक बच्चे और एक औरत यहाँ आई थी
टैब बेचने के लिए। और फिर उसका नाम बताती है, उसका नाम है आशा दवे। मुझे वो टैब चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरत है उसकी। तो फिर वो कहने लगता है नहीं, वो सब तो मैंने गोडाउन में रखवा दिया है, पुरानी चीज़ों को बहुत मुश्किल है। तो फिर नंदनी कहने लगती है आप समझ लीजिए कि एक आदमी को बहुत ज़रूरत है, इसकी बहुत ज़रूरत है, इसलिए बोल रही हूँ। तो फिर वो कहने लगता है अच्छा ठीक है, मैं चाबी लेकर आता हूँ। और वो चाबी लेने चला जाता है। नंदनी वहीं पर वेट कर रही होती है। और फिर इधर दिखाता है कि चार्मी नम्रता से कह रही होती है कि मैंने ड्राइवर को पैसा दे दिया है नंदनी के पीछा करने के लिए। उसने बताया है कि वो तुम जहाँ रहती थी उधर ही गई है, कोई गोडाउन के पास है। तो फिर वो चार्मी पूछने लगती है नम्रता से कि वहाँ कोई गोडाउन था। तो फिर नम्रता कहती है हाँ था। और फिर इधर नंदनी को कॉल आता है सुदर्शन का, और वो कहता है कि मुझे अभी नम्रता का कॉल आया था, उन्होंने कहा है कि ये टैब के लिए पुलिस केस है, मैं ये सब में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। फिर नंदनी बहुत रिक्वेस्ट करती है, फिर भी वो फ़ोन बार बार कट कर देता है और कहता है मैं आपको चाबी नहीं दे सकता हूँ। और फिर नंदनी कहती है कि नम्रता बहन को कैसे पता चला। और फिर वो कहने लगती है कि पता चल ही गया है ना, फिर भी मैं ये कोशिश नहीं छोड़ूंगी, मैं तो यहाँ से टैब लेकर ही जाऊंगी। और फिर इधर नम्रता कह रही होती है कि मैंने सुदर्शन को डरा दिया है, अब मुझे नहीं लगता है कि वो नंदनी के साथ देगा। और फिर वो कहने लगती है नंदनी को हल्के में मत लो, वो इरादा करके गई है कि वो टैब लेकर आएगी तो वो कुछ भी कर सकती है। तो फिर नम्रता कहती है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा वो टैब में ऐसा क्या है जो उसके पीछे पड़ी हुई है। और फिर इधर दिखाता है कि नंदनी ताला खोलने की बहुत कोशिश करती है, उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करती है पर उससे नहीं टूटता है। और फिर उसकी नज़र खिड़की की तरफ जाती है और वो फिर खिड़की को बहुत खोलने की कोशिश करती है। बहुत कोशिशों के बाद वो खिड़की खुलता है और वो अंदर जाती है और वो गिर भी जाती है, फिर भी उठकर सब तरफ टैब को खोजने लगती है। और वो कहती है इतने सारे सामान हैं, मैं यहाँ टैब कैसे खोजूंगी। और फिर इधर दिखाता है कि नम्रता कह रही होती है मैं तुम्हें सच्चाई तक पहुँचने ही नहीं दूंगी नंदनी। और फिर वो गाड़ी में बैठकर इधर ही आने लगती है नंदनी के पास, और नंदनी टैब ढूंढ रही होती है और फिर उसे टैब मिलता है और वहाँ पर 2 टैब होता है। तो फिर नंदनी कहती है यहाँ पर तो 2 टैब है और इसमें से कौन वो वाला है मुझे कैसे पता चलेगा, और दोनों का बैटरी भी लो है, मैं कैसे देखूंगी। और फिर वो उसे चार्ज पर लगाती है और एक ठो खोल कर देखती है तो वो उसका नहीं होता है, उसमें कोई वीडियो नहीं रहता है, तो वो उसे रख देती है। और फिर दूसरा चार्ज में लगा कर देखती है और वीडियो उसे मिल जाता है और वो वीडियो को देखने लगती है। और फिर उसमें रहता है कि नम्रता आतिश पर चिल्ला रही होती है और फिर नंदनी देख रही होती है। तो फिर लास्ट में उसमें रहता है कि नम्रता कॉल पर बात कर रही होती है और कह रही होती है कि मुझे आतिश से डिवोर्स चाहिए और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं उस पर आरोप लगा दूंगी। फिर नंदनी सोचती है कि यही सबूत के लिए तो मैं इतना कर रही थी, मुझे मिल गया, अब इससे साबित हो जाएगा। और फिर वो कहती है ऐसे चोरी से सबूत ढूंढना तो सही नहीं है, पर किसी बेगुनहगार को सज़ा मिलना भी तो सही नहीं है ना कानूड़ा। और फिर वहाँ पर नम्रता पहुँच जाती है और ताला को देखती है और फिर कहने लगती है मुझे पता है नंदनी तुम अंदर ही होगी। और फिर वो पत्थर उठाती है और ताला को तोड़ने लगती है तो नंदनी को आवाज़ जाता है और फिर नंदनी कहने लगती है कहीं नम्रता बहन तो नहीं आ गई। और फिर इधर नम्रता बहुत कोशिश करती है ताला तोड़ने की और ताला टूट जाता है और वो अंदर आती है पर अंदर में कोई नहीं रहता है। फिर वो कहती है कि ऐसा क्या है उस टाइम में जिसके लिए नंदनी इतनी परेशान है, आई विश कि उसमें मेरे खिलाफ कोई सबूत ना हो। और फिर इधर दिखाता है कि नंदनी बाहर में होती है और वो कह रही होती है मुझे दर्श जी के पास पहुंचने में लेट हो जाए पर उससे पहले मैं उसके पास ये वीडियो सेंड कर देती हूँ। और वो वीडियो सेंड कर देती है और फिर
इधर दिखाता है कि राजवी कह रही होती है, दर्श से दर्श आरती कर लो, तुमने सुबह की भी आरती छोड़ दी और दोपहर की आरती तो मैं छोड़ने नहीं दूंगी। छोड़ो ना। नंदनी गुस्सा होकर बैठी है। अब क्या मैं उससे माफ़ी मांगूं उसकी बेवकूफ़ी के लिए। फिर दर्श सब सोचता है कि नंदनी ने नम्रता पर झूठी इल्ज़ाम लगाई है ये सब की, और फिर वो मान जाता है और फिर वो आरती करने लगता है। और इधर दिखाता है कि नंदनी दौड़कर आ रही होती है और वो सड़क के पास जाती है, उसके बीचों बीच खड़ी रहती है और नंदनी ऑटो रुकाने की कोशिश करने लगती है। तो फिर वहीं से चार्मी आ रही होती है और वो नंदनी को देख लेती है और कहती है नंदनी यहाँ है। और फिर वो कहने लगती है कि मैं नम्रता को कॉल करके बता देती हूँ, और वो फ़ोन लेने लगती है तो फ़ोन गिर जाता है और वो उसे उठाने लगती है और उससे नंदनी को धक्का लग जाता है और वो गिर जाती है, उसे चोट भी लगता है और वो बेहोश हो जाती है। चार्मी बहुत घबरा जाती है और कहने लगती है मैं तुम्हें धक्का नहीं मारना चाहती थी। और फिर वो बाहर निकलती है और वो टैब देखती है और कहती है मैं वो टैब ले लेती हूँ। और फिर वो कहती है कि मैं अगर नंदनी को बचाने लगी और नंदनी का होश आ गया और वो मुझे देख ली तो मैं तो फंस जाऊंगी। और फिर वो टैब उठाने लगती है तो वैसे वहाँ लोग आने लगते हैं। तो फिर वो कहने लगती है नम्रता को बाद में बचाऊंगी, पहले खुद को तो बचा लूँ। और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। नंदनी वैसी बेहोश रहती है और फिर इधर दिखाता है कि दर्श नंदनी को बहुत कॉल कर रहा होता है पर नंदनी तो बेहोश रहती है, वो कॉल नहीं उठा पाती है। और फिर इधर राजवी कहने लगती है इतना कॉल कर रहे हो दर्श फिर भी नहीं उठा रही है, बहुत ईगो है उसमें। और फिर दर्श कहने लगता है नहीं मॉम, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मुझे क्यों लग रहा है कि नंदनी कोई मुसीबत में है। फिर राजवी कहती है नहीं दर्श ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। कल दिखाया जाएगा कि नम्रता से राजवी पूछ रही होती है कि तुम पूजा से कहाँ चली गई थी। वैसी वहाँ पर पुलिस आतिश को लेकर आती है तो फिर नम्रता उससे कहने लगती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर राजवी कहती है मैंने ही बुलाया था, डिवोर्स पेपर यहाँ सिग्नेचर होगा और तुम्हारी सज़ा तो कल से होगी। और फिर इधर दिखाता है कि नंदनी उड़ जाती है और उसे होश आ जाता है और वो टैब लिए रहती है और टैब तो एकदम टूट गया था। और वो कहने लगती है मुझे कैसे भी करके दर्श जी तक पहुंचना होगा। और आपको हमारा वीडियो सबसे पहले देखना हो तो प्लीज़ हमारे चैनल